पुरानी गाड़ी बेचकर नई कार खरीदने वालों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी खुशखबरी की वजह बन सकती है। पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बेचकर नया वाहन खरीदने वालों को कंपनियां 5% की छूट देंगी। इस पॉलिसी के तहत पर्सनल व्हीकल्स को 20 साल और कमर्शियल व्हीकल्स को 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा प्रदूषण घटाने के तौर पर आएगा। पोल्यूशन कम करने के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के साथ ही इलेक्ट्रिकल वाहनों से लेकर ग्रीन फ्यूल के तमाम विकल्पों पर सरकार जोर दे रही है। We are now also working not only on lithium-ion battery, where 81% of the battery is manufactured in India, but at the same time, our lot of institutions, research organization, government department like ISRO and other people, they are working on sodium ion, zinc ion, aluminum ion, steel ion, and also hydrogen fuel cell. व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग छूट के अलावा पॉलिसी में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स या दूसरी लेवी की वसूली की जा सकती है। इसके अलावा ऑटोमेटेड सेंटर्स पर फिटनेस और पोल्यूशन टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। ये ऑटोमेटेड सेंटर पूरे देश में स्थापित किए जाएंगे। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के आधार पर स्थापित किए जाएंगे। स्क्रैपिंग सेंटर्स की स्थापना केंद्र सरकार, प्राइवेट पार्टनर्स और राज्य सरकारों की मदद से करेगी। ऑटोमेटेड टेस्ट पास न करने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें जब्त किया जाएगा। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से इंडस्ट्री का टर्नओवर भी बढ़कर करीब 10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने की उम्मीद है। I am confident that we will make automobile industry within 5 years of 10 lakh crore, and India will be the #1 manufacturing hub of automobile industry. Already we have all big brands present in the market, in the Indian market, and now by making already our ancillary industries are very strong, and by our research and availability of raw material, we can reduce the cost of the auto components, by which we can 100% going to be economically viable as per the prices are concerned. देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही ये पॉलिसी एक्सपोर्ट बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी। इस पॉलिसी से देश का निर्यात 1.45 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने का भरोसा है। पॉलिसी के लागू होने के बाद स्टील, प्लास्टिक, रबर, एल्यूमीनियम जैसे स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने में होगा। इससे कंपनी की लागत में 30 से 40% तक कमी आएगी। Because of scrapping policy, now the aluminum, steel, rubber, plastic, copper and everything is now, it can be available with a cheaper rate, by which we can make the automobile clusters near port area. We have already increased the draft of the port by 18 meter, by which we can take the ship of 2 lakh ton coming to the port like Kandla, Tuticorin, all over the country we have 12 major port. And by which we can import all this automobile waste from the world, and we can make the processing by making automobile clusters, and we will reduce the cost. व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की गई तो इससे गाड़ियों की मांग में बढ़ोतरी होगी, जिससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा। शुरुआत में करीब 1 करोड़ वाहन स्क्रैप में बदल जाएंगे, जिसमें 20 साल पुराने 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल, 15 साल पुराने 34 लाख लाइट मोटर वाहन होंगे। इसके अलावा 15 साल से ज्यादा पुराने 17 लाख मीडियम और हैवी मोटर व्हीकल को स्क्रैप में बदला जाएगा। स्क्रैपिंग पॉलिसी का स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इस पॉलिसी से 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा और 50,000 नौकरियां पैदा होंगी।